Hello everyone. Today we are going to discuss our next topic, tongue. In the previous lectures we have discussed about different sense organs, ear, eye, skin. ये तीन सेंस ऑर्गन हमने डिस्कस कर लिए थे. हमारा नेक्स्ट सेंस ऑर्गन है इस क्लास. टुडे इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द टंग एंड नोज. जो हमारे दो और सेंस ऑर्गन्स हैं, टंग और नोज, वो हम इस क्लास में आज डिस्कस करेंगे. तो पहला आपका है इसमें टंग. ओके, टंग is a sense organ, okay, and it is also the part of alimentary canal. ये digestive system का भी आपका part है. हमने already कुछ थोड़ा सा हमने इसका टंग के बारे में हमने alimentary canal में भी डिस्कस किया था. डाइजेस्टिव सिस्टम का चैप्टर है आपका, उसमें वहाँ भी हमने डिस्कस किया था और यहाँ भी हम इसको डिस्कस करेंगे. यहाँ हम इसे एज अ सेंस ऑर्गन डिस्कस करेंगे. सेंस ऑर्गन फॉर किसके लिए? ये टेस्ट के लिए होता है. कि क्या सेंस करता है ये टंग हमारा? ये टेस्ट को सेंस करेगा. ठीक है, तो टंग क्या है? पहली चीज, फर्स्ट थिंग, टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन. ये क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है. मस्कुलर ऑर्गन, सेंस ऑर्गन तो है ही ये. इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, टंग जो है इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ये बकल कैविटी का पार्ट, बकल कैविटी में आपका आता है जो माउथ वाला पार्ट है, उसमें टंग प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो ये एक मस्कुलर ऑर्गन है. टंग आपका सेंस ऑर्गन है जो टेस्ट को सेंस करता है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है. मोस्ट इंपॉर्टेंट है मस्कुलर ऑर्गन. देन इट इज ऑल्सो, इसी कौन सी मसल होती है? वी नो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स. आपकी कौन कौन सी मसल्स होती हैं? तीन तरह की मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स. तो ये जो आपकी है ये होती है आपकी स्केलेटल मसल. स्केलेटल मसल, ठीक है, स्केलेटल मसल होती है आपकी. और स्केलेटल मसल क्यों होती है? बिकॉज यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है. टंग में क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है. डेट्स वाई इट इज अ स्केलेटल मसल. और स्केलेटल मसल में भी आपकी कौन सी होगी? तो दिस इज अ वॉलेंट्री होती है. ये आपकी वॉलेंट्री होती है, वॉलेंट्री मसल. टंग इज नोन एज अ वॉलेंट्री मसल. क्यों बोलते हैं इसको वॉलेंट्री मसल? बिकॉज जो इसमें जो आपके मूवमेंट होते हैं, मूवमेंट वो आपके वॉलेंट्री होते हैं, बाय अवर ओन विल. टंग को हम अपनी विल से, अपनी इच्छा से मूव कर सकते हैं टंग को, इसलिए क्या है ये आपकी वॉलेंट्री मसल है. नेक्स्ट थिंग, टंग में वॉलेंट्री मसल होती है और ये कहाँ पर होती है? इट इज प्रेजेंट एट द फ्लोर ऑफ माउथ. ठीक है, ये आपके माउथ जो है, माउथ के फ्लोर पर प्रेजेंट रहती है ये आपकी जो टंग होती है. और इसका किस तरह से, इसकी लोकेशन किस तरह से होगी? तो ये क्लियर है आपको. ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, आपका सेंस ऑर्गन है और डाइजेस्टिव पार्ट का भी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का भी एक पार्ट है. और स्केलेटल मसल होती है ये, क्योंकि इसमें मूवमेंट होती है, बिकॉज देयर आर मूवमेंट, बिकॉज इट इज मूवेबल. ठीक है, और इसको वॉलेंट्री मसल्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज बाय अवर ओन विल कैन मूव बाय अवर ओन विल. अपनी इच्छा से इसको मूव करा सकते हैं. ठीक है, वो कहाँ प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट एट द फ्लोर ऑफ माउथ, माउथ के फ्लोर पर प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट है अब ये इट इज अटैच्ड टू हायोइड बोन. हायोइड बोन क्या होती है आपकी? हायोइड बोन आपकी नेक में प्रेजेंट होती है. हमने एक्सियल स्केलेटन में पढ़ा है. एक यू शेप बोन होता है जो नेक में प्रेजेंट होता है आपका. जो लोअर जो है और फेरिंक्स के बीच वाला जो पोर्शन होता है वो आपका हायोइड बोन होती है. सो इट इज अटैच टू हायोइड बोन. हायोइड बोन से अटैच होगी आपकी ये एट द बेस पर, एट द बेस and by a fold of mucous membrane. By a fold of mucous membrane, frenulum जो होता है, frenulum to the floor of mouth,
ठीक है, तो क्या किस तरह से होती है, इट इज अटैच टू द हायोड बोन, जो हायोड बोन होती है उससे अटैच रहती है एट द बेस, बेस पर हायोड बोन से अटैच रहेगी एंड बाय फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, एक म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड होता है उससे अटैच होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम बोलते हैं, फ्रेनुलम टू द फ्लोर ऑफ माउथ, माउथ के फ्लोर पर फ्रेनुलम से अटैच रहेगी ये, तो ये इस तरह की इसकी लोकेशन होती है, लोकेशन, ये टंग की लोकेशन होती है। ठीक है, और इसके सुपीरियर सरफेस पे क्या होता है, इसके सुपीरियर सरफेस पे, इन द सुपीरियर सरफेस, ऊपर वाला जो सरफेस होगा इसका टंग का, द सुपीरियर सरफेस, द सुपीरियर सरफेस कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस पैपिली, न्यूमरस पैपिली। ठीक है, सुपीरियर सरफेस होता है उसमें क्या होते हैं, कई सारे पैपिली प्रेजेंट होते हैं, इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम, पैपिलीज क्या होते हैं, इनको हम कितनी तरह की पैपिलीज होती है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या होता है इसमें, और मैनी ऑफ दिस, एंड इनमें से क्या होता है, जो पैपिलीज होती है उनमें क्या होता है, उनमें से कुछ में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, तो मैनी ऑफ दिस कंटेंट, क्या होता है इनमें, कंटेंट सेंसरी receptors for the sense of taste, in the taste buds। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इनके सुपीरियर सरफेस पे क्या होगा, न्यूमरस पैपिल, कई सारी पैपिलीज होती हैं, उन पैपिलीज में से क्या होगा, कुछ में इनमें क्या होता है, सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द सेंस ऑफ टेस्ट इन द टेस्ट बर्ड, टेस्ट बर्ड्स पर जो होते हैं उनके टेस्ट के लिए कई सारे सेंसरी इसमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट उनका, अब बेसिक फंक्शन की हम बात करें इसकी, तो क्या क्या फंक्शन हो सकता है इसका फंक्शन। ठीक है, पहला इसमें आपका है च्यूइंग, च्यूइंग को हम और क्या बोल सकते हैं, इसको मैस्टिकेशन बोल सकते हैं, च्यूइंग मैस्टिकेशन। ठीक है, मैस्टिकेशन क्या होता है, मैस्टिकेशन क्या होगा आपका, इट इज ए प्रोसेस बाय विच इंजेस्टेड फूड, जो इंजेस्टेड फूड हमने खाना लिया है वो कट और क्रश हो जाता है। ठीक है, इट इज ए प्रोसेस बाय विच, जो इंजेस्टेड हमने जो फूड इनटेक किया है, बाय विच द ingested food is ingested food जो आपका वो क्रश हो जाएगा, आपका is cut और crushed into small pieces, स्मॉल पीसेस में कट हो जाएगा आपका ये। ठीक है, और किससे मिक्स होगा ये, एंड मिक्स्ड विद सलाइवा एंड फॉर्म्ड इनटू बोलस के फॉर्म में हो जाएगा, एंड फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट हो गया इसमें च्यूइंग और मैस्टिकेशन। क्या हो गया इसमें, ये कौन सी प्रोसेस होती है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच द इंजेस्टेड फूड, जो हमने खाया है वो कट हो जाएगा, क्रश हो जाएगा स्मॉल पीसेस में, और सलाइवा के साथ मिक्स हो जाएगा, मिक्स होके मिक्स्ड सलाइवा एंड फॉर्म्ड इनटू बोलस के फॉर्म में, एक जो बाइट पूरा होता है बोलस के फॉर्म में हो जाएगा, और स्वेलिंग के लिए वो प्रिपेयर्ड हो जाएगा। ठीक है, और क्या होते हैं इसके फंक्शन, मैस्टिकेशन हो गया, एक होता है आपका डिग्लूटिशन क्या होता है, तो ये क्या है, इट इज अ एक्ट और प्रोसेस ऑफ स्वेलोइंग, जो स्वेल कर रहे हैं उसको हम, जो अंदर निकल रहे हैं उसको, उस एक्ट को क्या बोलते हैं हम, डिग्लूटिशन बोलते हैं। इट इज द एक्ट ऑफ या प्रोसेस बोल सकते हैं इसको, एक्ट और प्रोसेस ऑफ swallowing।
ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें फंक्शन, इसके फंक्शन बात करें, तीसरा इसमें स्पीच, बोलने के लिए भी टंग हमारे लिए हेल्पफुल होती है, हमको बोलना है, स्पीच थेरेपी जो स्पीच प्रोसेस होती है उसमें भी आपकी टंग हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट क्या होता है आपका, और इसमें टेस्ट, टेस्ट के लिए तो है ही, इसमें जो पैपिलीज प्रेजेंट होती है उसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं, तो टेस्ट का इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस होता है टेस्ट। तो ये आपके सारे इसके फंक्शन हो गए, मेन जो इसके फंक्शन है वो सारे फंक्शन है आपके। अब स्ट्रक्चर की बात करें हम टंग के, टंग का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ टंग, स्ट्रक्चर ऑफ टंग, ठीक है। टंग के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो जो टंग का जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहली सी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टंग जो होती है वो रफ होती है, एकदम से ग्लास लाइक अपीयरेंस नहीं होता, टंग इज नॉट अ ग्लास लाइक, स्मूथ ग्लास लाइक स्मूथ नहीं होती, वो रफ होती है, तो रफ होती है पहली चीज टंग। दूसरा इसमें क्या होंगे, इसमें इसके पार्ट्स की अगर बात करें, डिफरेंट पार्ट्स की, तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसमें, एक तो रूट होता है, रूट, टिप और बॉडी, ठीक है। अब इसमें टिप क्या होता है, जो अपेक्स, जो बाहर निकला होता है, पोर्चम जो बाहर निकाल के दिखाते हैं टंग, वो क्या होता है इसमें अपेक्स होता है, जो ऊपर का पार्ट होता है बाहर का वो अपेक्स होता है, और बॉडी क्या होती है, पीछे की बॉडी जो पार्ट होती है इसमें, ठीक है। रूट क्या होता है, यहाँ पर ये अटैच होता है, तो तीन बेसिक पार्ट होते हैं टंग के, रूट, टिप एंड बॉडी, ठीक है। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे इसको हम। पहला है इसमें, फर्स्ट है रूट, ठीक है। रूट क्या होता है, टंग का रूट क्या होगा इसमें, तो टंग के रूट क्या होता है, इट कनेक्ट द, रूट क्या होगा, रूट क्या है, यहां से भी टंग निकली होती है, तो किसको कनेक्ट कर रहा है ये, इट कनेक्ट द टंग विद, टंग विद हायोइड बोन, विद हायोइड बोन, कौन सी हायोइड बोन, और हायोइड बोन के साथ में कौन सा, मैंडिबल, मैंडिबल से, ठीक है। तो रूट क्या हो गया, रूट वो पोर्शन है विच कनेक्ट द टंग विद द हायोइड बोन, मैंडिबल, मैंडिबल और हायोइड बोन से टंग को कनेक्ट करके रखता है, यहाँ से टंग आपकी निकली हुई होती है। दूसरा पार्ट आपका आ गया इसमें टिप, टिप क्या है आपका इसमें, जो फ्रंट पार्ट है आपका, फ्रंट एज है, फ्रंट एज एरिया ऑफ टंग, जो एज एरिया है आपका, किनारी जो होती है फ्रंट आपकी, वो होती है टिप। तो फ्रंट एज एरिया ऑफ टंग, ठीक है। थर्ड है आपका इसमें बॉडी, ठीक है। बॉडी में क्या है आपका, कंप्लीट जो टंग है, कंप्लीट टंग एरिया, कंप्लीट टंग एरिया इन बॉडी, जो पूरा टंग एरिया होता है आपका, कंप्लीट टंग एरिया, उसको क्या बोलते हैं हम, बॉडी बोलते हैं। टिप वाला हो गया आपका जो फ्रंट एरिया है आपका, जो कनेक्शन हो रहा है आपका हाइड बोन से मैंडिबल से, वो क्या हो गया, रूट हो गया। कंप्लीट टंग एरिया इन इस बॉडी, इस आएगा यहाँ पे, इस बॉडी, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, डिविजन्स होते हैं, इस बॉडी में डिविजन्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, जो डिविजन्स उनको क्या बोलेंगे हम, सल्कस, बता देती हूँ, इसमें डिवीजन को क्या बोलेंगे हम, सल्कस, ठीक है। तो ये तीन पार्ट हो गए इसके। अब किस तरह से वो डिवाइडेड है वो बता देती हूँ, इसमें टंग के पोर्शन में देखिए, सपोज ये आपका ये टंग है, तो ये डिवाइडिंग जो है आपका ये होता है सल्कस होता है, डिवाइडिंग जो फर्स्ट ये लाइन है आपकी, ये टंग को दो उसमें डिवाइड कर रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, सल्कस बोलते हैं। दो होता है, एक तो आपको एक जो है वो आपको राइट और लेफ्ट साइड में डिवाइड कर रही है, एक जो है आपको वो टॉप और बॉटम में डिवाइड कर रही है, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज अ मीडियल लिंगुअल सल्कस होता है, ये मीडियल लिंगुअल सल्कस, ये वाला जो होता है आपका, ये बीच वाला जो होता है मीडियल लिंगुअल सल्कस। ये वाला जो आपका सल्कस है ये क्या है, सल्कस टर्मिनलिस, सल्कस टर्मिनलिस। ये क्या कर रही है, टंग को लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर रही है, डिवाइड टंग इनटू लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। और ये वाली जो आपका वो उसको दो पार्ट में, टंग को भी दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, इसमें टॉप एंड बॉटम में डिवाइड कर रही है इनटू टू पार्ट्स, टंग को दो पार्ट में कर रही है इनटू टू पार्ट्स, डिवाइड इनटू टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। ये पोस्टीरियर एरिया हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये पोस्टीरियर एरिया है, पोस्टीरियर एरिया
ये क्या हो जाएगा आपका एंटीरियर एरिया हो गया, हम आगे वाला पार्ट हो गया एंटीरियर एरिया। ठीक है, ये टर्मिनलिस होता है आपका, ये टर्मिनलिस है, ये टर्मिनलिस प्रेजेंट। इस तरह से आपका डंक का अभी और दिखा देंगे इसमें स्ट्रक्चर, इस तरह से डंक का स्ट्रक्चर होता है इसमें। तो जो बॉडी है, जो बॉडी वाला पार्ट है टंग का, सपोज ये आपका टिप हो गया, ये हो गया टिप हो गया, ठीक है, ये बॉडी हो गया, ये यहाँ पीछे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इधर ये रूट हो जाएगा। तो जो बॉडी वाला पार्ट है आपका, उसमें क्या होते हैं, कई सारे पार्ट्स, कई सारे इसमें पैपिलीज होते हैं। तो बॉडी वाला जो पार्ट है आपका, द बॉडी, जो बॉडी है, तो बॉडी हैव पैपिला, पैपिला होते हैं बॉडी में, पैपिला होते हैं, बहुत सारे पैपिलाज होते हैं। अब डिफरेंट उभरे हुए दीज आर पैपिलाज क्या होते हैं, दीज आर द रेज्ड स्ट्रक्चर। मैंने पहले ही बताया था, इसमें जो टंग है, टंग की जो बॉडी है, इट इज़ नॉट अ ग्लास लाइक, चिकनी एकदम स्मूथ नहीं होती, ग्लास लाइक नहीं होती है। इसमें क्या होते हैं, रफ सरफेस होता है, इसमें रिजेज होते हैं, उभरे हुए इसमें उभार होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, रेज्ड स्ट्रक्चर। पैपिला आर द रेज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ टंग, रेज्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये रेज स्ट्रक्चर होते हैं पैपिला। अब इसमें अब कितने टाइप्स के होते हैं ये पैपिला, जो कितने टाइप्स के होते हैं पैपिली जो होते हैं, वो आपका है इसमें पहला है फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म पैपिला, फिलीफॉर्म पैपिला है। ये क्या होता है आपका फिलीफॉर्म पैपिला, ये क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं ये पैपिला को, सबसे छोटे छोटे होते हैं, इस तरह से प्रेजेंट होंगे इसमें, इसमें देख लें हम, तो इस तरह से छोटे छोटे कुछ इस तरह से प्रेजेंट होंगे, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से प्रेजेंट होंगे आपके। ये सब क्या होते हैं, पैपिलाज होते हैं। ठीक है, पहला आपका है फिलीफॉर्म पैपिला है। ये क्या होता है, इसमें इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, पहली चीज ये क्या है आपका, ये स्मॉलेस्ट है, छोटे छोटे होते हैं, बट मोस्ट अबंडेंट, मतलब सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, बट मोस्ट अबंडेंट होते हैं। ठीक है, दूसरा व्हाइट कलर के होंगे, कलर क्या होगा इनका, व्हाइट एरिया जो होता है, व्हाइट एरिया जो प्रेजेंट होता है वो आपका फिलीफॉर्म पैपिला होता है। ठीक है, व्हाइट इन कलर, व्हाइट एरिया, और क्या बोल सकते हैं, व्हाइट इन कलर, व्हाइट इन कलर। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें क्या होगा, टेस्ट बर्ड एब्सेंट होंगी, टेस्ट बर्ड्स आर एब्सेंट, टेस्ट बर्ड्स एब्सेंट होंगी। इसका फंक्शन क्या हो जाएगा भाई, रफ सरफेस है, स्मॉलेस्ट है, बट अबंडेंट है। इसमें जो व्हाइट एरिया वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है आपका फिलीफॉर्म पैपिला है। इसमें टेस्ट बर्ड्स एब्सेंट होंगी, और मेन फंक्शन क्या हो जाएगा इसका, फ्रिक्शन हो जाएगा इसका फंक्शन। मतलब जो भी हम खाना खा रहे हैं तो वो उसको मूव करने के लिए वो फ्रिक्शन इसमें जरूरी होता है। फ्रिक्शन और कंप्लीट मैकेनिकल डाइजेशन, कंप्लीट मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका फिलीफॉर्म पैपिला जो होता है स्मॉलेस्ट होता है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में होता है प्रेजेंट। व्हाइट एरिया जो प्रेजेंट है, जो व्हाइट एरिया प्रेजेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, फिलीफॉर्म पैपिली बोलेंगे। टेस्ट बर्ड्स इसमें एब्सेंट होती हैं, और इनका फंक्शन क्या हो जाएगा, मेन फंक्शन इनका फ्रिक्शन और कंप्लीट मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प करता है। फ्रिक्शन मतलब उसमें जो मूवमेंट वगैरह होते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें दूसरा पैपिली है फंजीफॉर्म, सेकेंड इज फंजीफॉर्म पैपिली। ठीक है, फंजीफॉर्म पैपिली क्या होती है आपकी, फंजीफॉर्म पैपिली है आपकी, ये इनका नंबर लेस होता है, दीज आर लेस इन नंबर, ठीक है, इनके नंबर कम होंगे इन कंपैरिजन टू फिलीफॉर्म के नंबर ज्यादा होता है, मोस्ट अबंडेंट होता है वो। दूसरी चीज इसमें क्या है, और ये क्या है, लार्जर इन साइज, वो स्मॉलर थे साइज में, ये क्या है, लार्जर इन साइज। ठीक है, और इनमें क्या होती है, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती है, टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो
क्या हो गया फंजी फॉर्म पैपिली, दीज आर लेस, सबसे पहली चीज इनका नंबर कम होता है, दीज आर लेस इन नंबर। दूसरा इनका साइज बड़ा होता है, लार्जर इन साइज, और टेस्ट बर्ड्स इनमें प्रेजेंट होती है, उनमें टेस्ट बर्ड्स एब्सेंट थी। थर्ड नंबर, तीसरा इसमें होता है पैपिला आपका फोलेट पैपिला, फोलेट पैपिला। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये जो फोलेट पैपिला है ये आपकी चिल्ड्रंस में प्रेजेंट होंगे, दीज आर प्रेजेंट इन चिल्ड्रन, दीज आर प्रेजेंट इन चिल्ड्रन में प्रेजेंट रहेंगे। दूसरी चीज एडल्ट में प्रेजेंट, चिल्ड्रन में मतलब इसमें ये एडल्ट में प्रेजेंट, ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें कुछ, और एब्सेंट इन एडल्ट, ये एडल्ट में एब्सेंट रहेंगे, एब्सेंट इन एडल्ट में ये एब्सेंट रहेंगे। ठीक है, थर्ड है इसमें आपका फोर्थ है आपका, फोर्थ है नेक्स्ट इसमें सर्कमवेलेट पैपिला, सर्कमवेलेट पैपिला। ये क्या होते हैं आपके, ये भी आपके लेस इन नंबर, दीज आर लेस इन नंबर, इनका भी नंबर कम होता है। सर्कमवेलेट पैपिला जो होते हैं उनके भी नंबर कम होते हैं, दीज आर लेस इन नंबर। उसके बाद में दीज आर लार्जर इन साइज, साइज में बड़े होते हैं ये, दीज आर लार्जर इन साइज। देन हैविंग, इनमें आपके दीज आर हैविंग 1000 और मोर टेस्ट बर्ड्स इनमें मैक्सिमम होते हैं, और मोर टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, तो फोर्थ नंबर के आपके हो गए सर्कमवेलेट पैपिला। तो ये इनका नंबर कम होता है, ये इनका साइज ज्यादा होता है, ये इनका नंबर कम है, नंबर इनके कम है, लेकिन क्या होता है इनमें टेस्ट बर्ड बहुत ज्यादा होती है। तो पहला वाला था आपका, उनका नंबर ज्यादा था लेकिन उसमें टेस्ट बर्ड्स नहीं थी, तो नंबर इनके कम है लेकिन उसमें भी आपके टेस्ट बर्ड्स 1000 उससे भी ज्यादा प्रेजेंट होते हैं टेस्ट बर्ड्स इसमें। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, पैपिलाज हो गए इसमें, और टेस्ट बर्ड्स होते हैं इसमें। अब टेस्ट जो कौन कौन से प्रेजेंट होंगे आपके इसमें, आपका कौन कौन सा हो सकता है इसमें, ये एरियाज होते हैं इसमें। ये आपका सॉल्ट का हो गया आपका, सोर का हो गया, स्वीट हो गया आपका। तो इस तरह से इसमें एरियाज प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग टेस्ट के लिए इसमें एरियाज और टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपका टंग का स्ट्रक्चर हो गया, ये टंग का स्ट्रक्चर देखो, इसमें ये ऊपर एपिग्लोटिस आ रहा है आपका, ये इस तरह से, ये आपका पैलेटोफेरेंजियल आर्क है, यहाँ ये टॉन्सिस प्रेजेंट होते हैं, लिंगुअल यहाँ पे टॉन्सिस प्रेजेंट होते हैं, लिंगुअल टॉन्सिस। ये टर्मिनल सर्कस है आपका यहाँ पर, ये पैपिलेज है आपका, फोलिएट, सर्कमवेलेट, और आपका ये डॉर्सम ऑफ या फंजीफॉर्म पैपिला, फिलीफॉर्म पैपिला, इस तरह से पैपिलास प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका टंग का स्ट्रक्चर, ये आपके पैपिलास हो गए, इसमें फोलिएट हो गया, ये देखिए आपको ये पैपिला, फोलिएट पैपिला, सर्कमवेलेट हो गया, फंजीफॉर्म हो गया, और फिलीफॉर्म हो गया पैपिला, जिसमें डिफरेंट दिए। सर्कमवेलेट जो गोल वाले हैं आपके वो हैं इसमें। ठीक है, ये फंजीफॉर्म है, इस तरह से टर्मिनल सर्कल्स हो गया। बीच में इसको हम अगर और डिवाइड कर दें इसमें, तो यहाँ पर आपका जो आपका लिंगुअल सर्कस था वो प्रेजेंट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट अब इसमें आपका आता है फिजियोलॉजी ऑफ टेस्ट, फिजियोलॉजी। अब किस तरह से भी टेस्ट का जो फिजियोलॉजी क्या है आपका, कैसे टेस्ट जो टंग है वो कैसे वर्क कर रही है। तो टंग का वर्क क्या है, टेस्ट को एज ए सेंसरी ऑर्गन क्या वर्क होगा टंग का, कि सेंस को रिलीव मतलब इसको सेंस को देखना कि क्या क्या सेंस आ रहा है इसमें, सेंस को परसीव करना सेंस को, और उसको आगे ब्रेन तक पहुंचाना, तो हमें पता लगेगा कि क्या इसमें टेस्ट आ रहा है। तो फिजियोलॉजी ऑफ टेस्ट, टेस्ट की फिजियोलॉजी क्या होगी। ठीक है, फिजियोलॉजी टेस्ट में क्या है आपका, हमने फूड इनटेक किया, फूड इनटेक किया हमने, देन फिर क्या हुआ इसके बाद में आपका, वो सलाइवा में डिजोल्व हुआ आपका, डिजोल्व इन सलाइवा। ठीक है, देन इसके बाद क्या होगा आपका, अटैचमेंट ऑफ रिसेप्टर, जो सेंसरी रिसेप्टर्स, टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं उनसे अटैचमेंट हो जाएगा, अटैचमेंट ऑफ रिसेप्टर। देन उसके बाद में एक्टिवेशन ऑफ बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स के आपके जो टेस्ट बर्ड्स हैं उनका एक्टिवेशन हो जाएगा। देन उसके बाद क्या होगा, बाइंड विद रिसेप्टर, जो ये है वो किससे बाइंड कर जाएंगे, बाइंड विद
with receptor, bind with receptor, bind with receptor in cilia, receptor in cilia, receptor in cilia, and generate message, and generate मैसेज। ठीक है, क्या होता है, रिसेप्टर से बाइंड हो जाते हैं, सीलिया जो सीलिया में रिसेप्टर्स उनसे बाइंड हो जाते हैं और मैसेज जनरेट करेंगे। उसके बाद क्या होगा इसमें, इट एक्टिवेट hypoglossal nerve, send impulse to ब्रेन में इम्पल्स सेंड करेंगे। उसके बाद में क्या होगा, इसमें एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा और मैसेज मिलेगा। ये क्या है, टेस्ट की फिजियोलॉजी है। ठीक है, इस तरह से देखिए, इसमें फूड इंटेक किया, फिर वो डिसॉल्व हुआ, सलाइवा में मिक्स हुआ, मिक्स हुआ, अटैचमेंट हुआ रिसेप्टर के साथ में, फिर क्या हुआ, जो टेस्ट बर्ड से उनका एक्टिवेशन हो जाएगा। देन इट बाइंड विद द रिसेप्टर इन सीलिया एंड जनरेट मैसेज। जो सीलिया में रिसेप्टर्स होते हैं उनसे बाइंड हो जाएगा और मैसेज जनरेट होगा। उसके बाद में जो हाइपोग्लोसल नर्व है वो एक्टिवेट हो जाएगी और कहाँ पर इम्पल्स सेंड करेगी, ब्रेन में सेंड करेगी। फिर एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा और हमें क्या होगा, टेस्ट का पता लगेगा कि हमें किस तरह का टेस्ट फील हो रहा है इसमें। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द टंग, स्ट्रक्चर ऑफ टंग कि स्ट्रक्चर, टंग में कितने पार्ट्स होते हैं, क्या क्या होता है, पैपिलिस क्या होती हैं, इसमें फंक्शन क्या होता है टंग का, और फिजियोलॉजी, टेस्ट जो है, जो आपका टंग है वो किस तरह से वर्क कर रही है। नेक्स्ट आपका आता है इसमें, नेक्स्ट है नोज। नेक्स्ट आपका सेंस ऑर्गन है नोज। और क्या बोल सकते हैं इसको, नेजल कैविटी बोल सकते हैं, नोज और नेजल कैविटी। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है। नोज और नेजल कैविटी भी आपका एक इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है। ये किस तरह का सेंस परसीव करती है, स्मेल का। तो किसका करती है ये, इसका परसेप्शन ऑफ स्मेल, कि कौन सी स्मेल हमको आ रही है इसमें, परसेप्शन ऑफ स्मेल। ठीक है, स्मेल और फ्रेग्रेंस का आपका फील करती है इसमें। तो नोज में क्या है, तो ये क्या होता है आपका, ये सबसे पहली बात, दिस इज फर्स्ट एंड मेन रूट, इट इज द फर्स्ट एंड मेन रूट। और एक चीज और, इट इज अ पार्ट, नोज जो है आपका, इट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन आल्सो, क्योंकि जो आपकी एयर है वो कहाँ से एंटर हो रही है, नोज से। तो इट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन आल्सो, रेस्पिरेटरी सिस्टम, पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो फर्स्ट एंड मेन रूट ऑफ एयर एंट्री, जो एयर है उसकी एंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूट होता है ये का, पहला रूट है और मेन रूट होता है एयर एंट्री के लिए। दूसरी चीज, इनसाइड द नोज, नोज के इनसाइड में क्या होगा, इनसाइड द नोज इज डिवाइडेड, ये कितने में डिवाइडेड हो जाता है आपका, इज डिवाइडेड इनटू टू पैसेज, दो पैसेज में डिवाइड रहता है ये, टू पैसेज। इसको हम क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल्स बोलते हैं, नोस्ट्रिल्स। बाय किससे डिवाइड होगा ये, बाय नेजल सेप्टम से डिवाइड रहेगा आपका। किसका बना होता है, मेड ऑफ बोन एंड कार्टिलेज, मेड ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। ठीक है, क्या होता है, ये आपका सबसे पहला रूट है, मेन रूट है और फर्स्ट रूट है, किसके लिए, एयर एंट्री के लिए। ठीक है, इसमें इसका मेन फंक्शन क्या होता है भाई, स्मेल का सेंसेशन करना, और मेन है इसका कि एयर की जो एंट्री हो रही वो भी आपकी नोज से होगी। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी एक पार्ट होता है। और इनसाइड द नोज के इनसाइड के अंदर क्या होता है, इज डिवाइडेड इनटू टू पैसेज। जो नोज है वो दो पैसेज में डिवाइड रहती है। किस तरह से, उनको क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं, बाय नेजल सेप्टम। जो नेजल सेप्टम होता है उससे दो नॉस्ट्रिल्स में डिवाइड होता है। वो किसका बना होता है, बोन और कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, जो अब इसमें कुछ बोन्स होती हैं इसके सराउंडिंग, ये इस तरह का होता है नेजल,
ये नोस्ट्रिल्स होते हैं आपके, ये जो है दो आपके नोस्ट्रिल्स होते हैं, नोस्ट्रिल्स। नोस हो गई सपोज, ये आपकी नोस, ये क्या हो गए, नोस्ट्रिल्स हो गए आपके, ठीक है। ये नेजल सेप्टम से आपका डिवाइड होता है, यहाँ पर क्या होता है, नेजल सेप्टम होता है, नेजल सेप्टम। कुछ बोन्स होती हैं जो क्या करती हैं, नेजल कैविटी को सराउंड करके रखती हैं। कुछ बोन्स होती हैं जो नेजल कैविटी को सराउंडेड करके रखती हैं। सम बोन्स सराउंडेड द नेजल कैविटी, नेजल कैविटी, ठीक है। कुछ बोन्स होती हैं जो नेजल कैविटी को सराउंडेड करके रखती हैं, उसको आसपास उसकी प्रेजेंट रहती है, ठीक है। इसकी भी हम अगर बात करें तो कौन कौन सी होती हैं बोन्स, कौन कौन सी होती है, तो ये इनके नाम है, इनके बोन्स के, नेजल कैविटी के आसपास कौन कौन सी बोन्स होती हैं जो कि उसमें उसको अटैचमेंट प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो कौन सी होती है, रूफ की बात करें हम इसमें, तो रूफ में कौन सी होती है आपकी बोन, इसके नोज के रूफ में, तो इसमें होती है आपकी एथमोइड, एथमोइड बोन, एथमोइड बोन, स्फीनोइड बोन, स्फीनोइड, स्फीनोइड बोन, और फ्रंटल बोन होती है आपकी इसमें, फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन, और आपकी इसमें नेजल बोन प्रेजेंट होती है, नेजल बोन, नेजल बोन। तो ये कहाँ प्रेजेंट होगी आपकी, जो एथमोइड बोन है, एथमोइड बोन, स्फीनोइड बोन, फ्रंटल बोन, नेजल बोन, ये आपके नोज के रूफ में प्रेजेंट होगी। हम फ्लोर की बात करें, फ्लोर पे कौन कौन सी बोन होगी, कुछ नाम है ये बोन के, फ्लोर पे कौन कौन सी बोन होगी, फ्लोर पे क्या प्रेजेंट होगा इसमें, रूफ ऑफ माउथ, ठीक है। जो उसका फ्लोर की हम बात करेंगे, नोज के फ्लोर की बात करें तो वहां क्या प्रेजेंट होता है, फ्लोर ऑफ माउथ, माउथ का जो फ्लोर है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और क्या होंगे इसमें, हार्ड पैलेट, हार्ड हार्ड पैलेट प्रेजेंट होगा, हार्ड पैलेट इन फ्रंट, आगे की तरफ क्या होगा इसमें, हार्ड पैलेट, और सॉफ्ट पैलेट बिहाइंड होगा, एंड सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट बिहाइंड, बिहाइंड, ठीक है। तो उसकी फ्लोर पे क्या, रूफ पे तो ये सारी बोन्स प्रेजेंट होंगी। बाकी हम फ्लोर की बात करें तो फ्लोर पे क्या प्रेजेंट होगा इसके, रूफ ऑफ माउथ, जो माउथ का रूफ है वो फ्लोर पे प्रेजेंट होगा, और हार्ड पैलेट फ्रंट में और सॉफ्ट पैलेट बिहाइंड में प्रेजेंट होगा इसके। अब इसकी हम वॉल की बात करें तो इसकी वॉल किससे बनी होती है, नेजल कैविटी की, तो वॉल इज मेड ऑफ नेजल सेप्टम, नेजल सेप्टम की बनी होती है, नेजल सेप्टम, ठीक है। दूसरा इसमें जो लेटरल वॉल है इसकी, लेटरल वॉल, वो किसकी बनी होती है, लेटरल वॉल किससे बनी होती है, बाय, इट इज मेड बाय मैक्सिला, मैक्सिला से, मैक्सिला, एथमोइड बोन, एथमोइड बोन, एंड inferior कॉन्की, इंफीरियर कॉन्की से बनी होती है, ठीक है। पोस्टीरियर वॉल की बात करें इसमें हम, पोस्टीरियर वॉल बाय पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेरिंग्स, ठीक है। तो ये जो इसके स्ट्रक्चर है किस किस से बने होते हैं, ये वॉल जो होती है वो नेजल सेप्टम से बनी होती है, और लेटरल वॉल की बात करें तो मैक्सिला, एथमोइड बोन और इंफीरियर कॉन्की होती है इसमें, और पोस्टीरियर वॉल की बात करें तो पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेरिंग से बनी होती है ये आपकी, ठीक है। अब इसमें नोज के और भी स्ट्रक्चर है, क्या क्या हो सकते हैं उसमें नोज में स्ट्रक्चर, एक होता है इसमें आपका नेजल कॉन्की आता है, नेजल कॉन्की, नेजल कॉन्की क्या होता है, नेजल कॉन्की क्या है, बोन्स कॉल्ड नेजल कॉन्की, इनका जो बोन्स होती है उनको नेजल कॉन्की बोलते हैं। ये क्या होती है, इट प्रोजेक्ट्स इनटू द नेजल कैविटी, इट फॉर्म्स द सीरीज ऑफ फोल्ड बनाती हैं, कुछ फोल्ड्स बनाती हैं। ये क्या होती है, दीज आर द बोन्स प्रोजेक्ट्स इनटू द नेजल कैविटी, नेजल कैविटी प्रोजेक्ट होती है इनटू द नेजल कैविटी,
एंड फॉर्मिंग अ सीरीज, क्या फॉर्म करते हैं, फॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ फोल्ड्स बनते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इन फोल्ड्स को टर्बिनेट्स बोलते हैं इनको। ठीक है, तो नेजल कॉन्की क्या होती है, दीज आर द बोन्स, ये एक्चुअल में क्या होती हैं, बोन्स होती हैं विच प्रोजेक्ट्स इनटू द नेजल कैविटी। ये क्या कर रही है, नेजल कैविटी में प्रोजेक्ट होती है ये बोन्स, और क्या बनाएंगी, इट फॉर्म अ सीरीज ऑफ फोल्ड्स, और फोल्ड्स बन जाते हैं उसमें, उनको हम क्या बोलते हैं, टर्बिनेट्स बोलते हैं उनको। ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है, नेजल कॉन्की का फंक्शन क्या होता है, तो इनका फंक्शन होगा मेन, इट इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ नेजल कैविटी, जो नेजल कैविटी है उसके सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, किस लिए, कि भाई मैक्सिमम एयर इसमें पास हो सके। तो क्या करते हैं, दे इंक्रीजेज द सरफेस एरिया, है सरफेस एरिया ऑफ नेजल कैविटी के सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। ठीक है, और क्या करेंगे, इट अलाउज, ये क्या अलाउ करेंगे, इट अलाउज मोर इफेक्टिव exchange of heat and moisture। ठीक है, क्या होता है इनका फंक्शन, क्या होता है, दे इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ नेजल कैविटी, ये नेजल कैविटी के सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, और क्या करेंगे, दे अलाउज मोर इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मॉइस्चर का इफेक्टिव एक्सचेंज को भी इंक्रीज करते हैं, अलाउ करते हैं इसमें, ये इनका फंक्शन होगा। अब मेनली आपकी 3 कॉन्की होती हैं इसमें, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर, 3 होती हैं इसमें, 3 कॉन्की होती है, सुपीरियर, इंफीरियर एंड मिडिल। ठीक है, तो ये हो गया आपके इसमें नेजल कॉन्की। इसमें और कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, अब होती है इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, ये क्या करती है, म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है इसमें, ये क्या होती है, थिन टिश्यू होता है जो कि नोज को लाइन करती है और थ्रोट को, ये थिन टिश्यू होता है, थिन टिश्यू होता है नोज में, which lines the nose, sinuses and throat को लाइन करके रखती है। ठीक है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है वो क्या करती है, इसमें थिन टिश्यू होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है, एक तरह से थिन टिश्यू है जो क्या करता है, नोज साइनस को लाइन करता है और थ्रोट को लाइन करके रखता है। और क्या करता है इसका, और क्या फंक्शन होता है इसका, इट वार्म्स, ये क्या करेगा, इट वार्म्स एंड मॉइस्चर करेगा, एंड मॉइस्चर द एयर, क्या करेगा, जो हम एयर ले रहे हैं हम उसको वार्म करेगा और मॉइस्चर करेगा। एयर यू ब्रीथ इन, जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, यू ब्रीथ इन, जो हम एयर ब्रीथ कर रहे हैं उसको वार्म और मॉइस्चराइज करेगा। ठीक है, और क्या करता है ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, क्या करता है, ये स्टिकी बनाता है, इसको क्या फॉर्म करेगा, इट मेक्स स्टिकी म्यूकस मेम्ब्रेन एक स्टिकी म्यूकस फॉर्म करेगी, वो क्या होता है, जो कि एयर को क्लीन करने में हेल्प करती है, वो क्या करती है, म्यूकस डेट हेल्प्स clean the air of dust, and other small particles, ठीक है, क्या करती है, म्यूकस को स्टिकी बनाती है और जो एयर है उसको क्लीन करके, और स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जो एयर होती है उनको क्लीन कर देती है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है इसमें टर्बिनेट्स क्या होते हैं इसमें, टर्बिनेट्स ठीक है, टर्बिनेट्स क्या होते हैं, दीज आर कर्व्ड होते हैं, दीज आर कर्व्ड बॉनी रिजेस, क्या होते हैं, दीज आर कर्व्ड होते हैं, और बॉनी रिजेस होते हैं,
on each side of the nose, on each side of the nose, nose के each side में, दोनों साइड में आपके प्रेजेंट होते हैं टर्बिनेट्स। आपका क्या करते हैं, ये म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड रहती है। ये क्या होते हैं, बोनी होते हैं, कर्व्ड होते हैं, रिजिस फॉर्म होते हैं, जो कि नोज के दोनों साइड में प्रेजेंट होंगे। और क्या करते हैं, ये म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड होते हैं। दीज आर लाइंड विद, किससे लाइंड रहते हैं, लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड रहते हैं। ठीक है, और ये क्या करेंगे, दे वार्म and moisten the air you breathe in, जो आप एयर ब्रीथ कर रहे हैं उसको मॉइस्चन करते हैं और वार्म करते हैं। मॉइस्चन द एयर यू ब्रीथ इन, ठीक है, जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं उसको मॉइस्चन और वार्म करते हैं टर्बिनेट्स आपके। अब होते हैं आपके साइनसेस। साइनसेस क्या होते हैं, एक पार्ट होता है आपका इसमें साइनसिस, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, साइनसिस क्या होते हैं, ये होलो, दीज आर द होलो एयर फिल्ड स्पेसेस होते हैं आपके, एयर फिल्ड चैम्बर्स होते हैं। दीज आर द होलो एयर फिल्ड स्पेसेस, होलो एयर फील्ड स्पेसेस कहाँ प्रेजेंट होंगे, एयर फील्ड स्पेसेस, और क्या बोल सकते हैं इसको हम, चैम्बर फील्ड स्पेसेस या फिर चैम्बर्स कहाँ पर होते हैं, इन द बोन में प्रेजेंट, इन द बोन अराउंड नोज, अराउंड नोज के सराउंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जो म्यूकस होता है, म्यूकस फ्रॉम द साइनसेस, साइनसेस से जो म्यूकस निकल रहा है आपका, म्यूकस फ्रॉम द साइनसेस से म्यूकस निकल रहा है, ड्रेन्स इनटू द नेजल कैविटी, ठीक है। साइनसेस क्या होते हैं आपके, होलो एयर फील्ड स्पेस या फिर इनको चैम्बर्स बोलते हैं। जो नोज के आसपास जो बोन होती है उनमें कुछ होलो एयर स्पेसेस होती है, एयर फील्ड स्पेसेस, उनको हम क्या बोलते हैं, साइनसेस बोलते हैं। क्या होता है, साइनसेस में जो म्यूकस आ रहा है वो कहाँ पर ड्रेन होता है, आपकी नेजल कैविटी में ड्रेन हो जाता है। इसमें हमारी नोज में क्या होती है, 4 ग्रुप ऑफ साइनसेस होते हैं। इसके बाद सिर्फ नाम याद रखना है आपको, 4 ग्रुप ऑफ साइनसेस होते हैं। कौन से होंगे इसमें, आपका पहला है आपका इसमें मेडुलरी साइनसेस, मेडुलरी। दूसरा आपका होता है इसमें एथमोइड, तीसरा है इसमें आपका फ्रंटल, देन नेक्स्ट है आपका इसमें स्फीनोइड। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इनको पैरानेजल साइनसिस, या फिर इसको सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, दीज आर पैरानेजल साइनसिस, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट्स हैं नोज के। फंक्शन की हम बात करें तो क्या होते हैं, नोज का फंक्शन क्या होता है, नोज के फंक्शंस की हम बात करें, फंक्शंस ऑफ नोज के फंक्शन की बात करें तो क्या होते हैं इसके फंक्शंस। तो पहला आपका इसमें है वार्मिंग एयर, जो हम एयर ब्रीथ कर रहे हैं, उसको क्या करता है, वार्म करता है, वार्मिंग एयर। ठीक है, फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग एयर, जो भी हम एयर ब्रीथ कर रहे हैं उसको फिल्टर और क्लीन कर रहा है, फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग एयर। ठीक है, उसके बाद में मॉइस्चर एयर, ठीक है। देन आपका और स्मेल आपका है इसमें। तो ये इसके मेन फंक्शंस है नोज के आपके, वार्मिंग एयर, वार्म करना, फिल्टरिंग करना, उसको क्लीन करना, मॉइस्चर करना एयर को, और स्मेल तो है इसका फंक्शन। ठीक है, अब इसकी फिजियोलॉजी की बात करें हम, तो स्मेल की फिजियोलॉजी क्या है इसमें, फिजियोलॉजी की हम बात करें नोज की, तो क्या होता है, किस तरह से हमें स्मेल इसमें आती है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक मॉलिक्यूल रिलीज होता है, मॉलिक्यूल रिलीज्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस, जो कि फ्रेग्रेंस है, फ्रॉम अ सब्सटेंस कौन सा हो गया आपका, तो फ्रेग्रेंस है, फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर, सपोज फ्रेग्रेंस ऑफ
फ्लावर, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा आपका, ठीक है, क्या करेगा ये, दिस स्टिमुलेट द, इट स्टिमुलेट द स्पेशल नर्व सेल, स्पेशल नर्व सेल होती है, स्पेशल नर्व सेल कौन सी होती है, वो नर्व सेल आपकी, उनको क्या बोलते हैं हम, ऑल्फैक्टरी सेल्स, ऑल्फैक्टरी सेल्स बोलते हैं, नर्व सेल्स को क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी सेल्स बोलते हैं। कहाँ पर, ये कहाँ पर पाई जाती हैं, दीज आर फाउंड हाई अप इन नोज, हाई अप इन नोज, नोज में पाई जाती है आपकी, ठीक है। फिर क्या करेंगी, ये जो नर्व सेल वो क्या करती है, मैसेज सेंड करती है, दीज देन सेंड इंफ्लेमेशन, इंफॉर्मेशन कहाँ पर जाएगी, इंफॉर्मेशन टू ब्रेन, ब्रेन में इंफॉर्मेशन जाएगी, देन क्या होगा इसमें, यहाँ पर स्पेसिफिक स्मेल आइडेंटिफाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, जो स्पेसिफिक स्मेल है वो आइडेंटिफाई हो जाएगी, स्पेसिफिक स्मेल आइडेंटिफाई, ठीक है। तो ये फिजियोलॉजी होगी। नोज से क्या होगा कि कोई भी सब्सटेंस है उसको हमने उसको स्मेल किया, हमने उसकी जो उसमें जो फ्रेग्रेंस, सपोज हम फ्लावर की फ्रेग्रेंस की बात कर दें तो उनमें कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, वो क्या करते हैं, स्पेशल नर्व सेल को क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी सेल्स बोलते हैं, जो कि आपके नोज में आपके हाई अप उसमें पाई जाती है, तो वो स्टिमुलेट हो जाएंगी, वो क्या करेंगी, देन सेंड द इन्फॉर्मेशन टू ब्रेन, वो ब्रेन को इन्फॉर्मेशन सेंड करेगी, वहाँ पर आपकी जो स्पेसिफिक स्मेल है वो आइडेंटिफाई हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द फिजियोलॉजी। हम इसमें इसका डायग्राम देख लेते हैं नोज का, ये नोज का डायग्राम है, इसमें देख सकते हैं आप, देखो इसमें ये साइनसिस प्रेजेंट है, ये सुपीरियर कॉन्का, सुपीरियर मीटर्स प्रेजेंट है, ये नोज का स्ट्रक्चर है, ये इन्फीरियर कॉन्का, नेजल सेप्टम, ये बीच में जो प्रेजेंट है ये आपके इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, यहाँ ये नोज का स्ट्रक्चर है इसमें, ठीक है। ये कार्टिलेज प्रेजेंट है आपका, ये नेजोफेरिंग्स है, स्फिनोइडल साइनस, ऑल्फैक्टरी बल्ब यहाँ पर प्रेजेंट होता है, नेजल कॉन्की है ये, ओके। सो in today's lecture we have discussed about the tongue, structure of tongue and physiology of tongue, और हमें नोज को हमने डिटेल में पढ़ लिया है इसमें, तो आपके आज सेंस ऑर्गन्स पूरे कंप्लीट हो गए ना। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।